हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्योरेड। आज मैं आपके साथ अपनी बेटी की कबर्ड की डीप क्लीनिंग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कबर्ड की कैसी कंडीशन है, सब कुछ कितना बिखरा हुआ है और जो साइड में डोर्स हैं उस पे कितने मार्क्स हैं, कितने कलर्स के मार्क्स हैं। तो मैं इसको डीप क्लीन करने जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इन सारे सामान को रिमूव करूँगी, ये सब कुछ हटाऊँगी, इसको पूरी तरह से खाली कर दूँगी, फिर उसके बाद इसको क्लीन करूँगी। तो मैं सब कुछ यहाँ से निकाल रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और मुझे उसकी सारी न्यू बुक्स रखनी है, न्यू स्टेशनरीज़ रखनी है और इन सारे सामान में से कुछ डिक्लटर करना है और उसकी ओल्ड बुक्स निकाल के हटानी है। तो मैं इन सबको यहाँ से हटा दूँगी और आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ कितना फैला हुआ है। मेरी बेटी को डीआईवाईज़, कलरिंग, स्केचिंग इन सब का बहुत शौक़ है। वो पूरा दिन ये सब कुछ करती रहती है, तो इसलिए वो ये कबर्ड की ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि वो रखती है, उठाती है, बार-बार करती रहती है। जबकि वो करती रहती है धीरे-धीरे सब कुछ अपना क्लीन करती है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस और उसमें सब कुछ ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस में वो है, उस तरह मतलब उसने रखा है। लेकिन आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ कितना फैला हुआ है, कितना सारा सामान निकला है इससे। अब मैं इसकी यहाँ पे डस्टिंग कर दूँगी, सारे पार्टिकल्स जो कलर्स के पार्टिकल्स हैं, क्ले और वो सब चीज़ें जो अपनी रखती है स्टेशनरी की, उसमें से गिरते हैं क्रेयॉन्स के पार्टिकल्स उसकी, मैं इसकी सारी डस्टिंग कर दूँगी और इसको यहाँ से हटा दूँगी। इसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी, सारी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो हट जाएँगे। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मेरी बेटी भी इसको क्लीन करती रहती है, बीच-बीच में सब कुछ सही करती रहती है, उसको भी ऑर्गेनाइज़ का बड़ा शौक़ है, मेरी तरह देखती है। लेकिन है तो बच्चा ही, धीरे-धीरे फिर से वो वापस वैसे ही हो जाता है। लेकिन ये कलर्स के मार्क्स और ये सब कुछ भी मुझे हटाना है, तो आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा भी एक छोटा है, वो इस तरह कलरिंग करता रहता है, सब कुछ करता है, कलर यहाँ पे डोर पे इसके अंदर सब कुछ। तो इसलिए मैं इसको डीप क्लीन करूँगी और ये कलर्स के मार्क्स भी हटाऊँगी, सब कुछ हटाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ये स्प्रे करके यार ये सारे कलर्स और इसके स्टेन्स हटा रही हूँ और इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो ये स्प्रे से मैंने सब कुछ को हटाया है, सब कुछ यहाँ पे क्लीन किया है और फाइबर टॉवल से इसको ड्राई कर दूँगी। ये सब कुछ अच्छे से क्लीन होने के बाद अच्छे से ये ड्रॉअर साफ़ हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये जितने स्टेन्स हैं सब कुछ मैं रिमूव कर रही हूँ। बट यहाँ पे ज़रा देखिए आपकी क्रेयॉन्स के मार्क्स हैं जो जा ही नहीं रहे थे माइक्रोफाइबर टॉवल से। तो मैंने इसको स्क्रबर से यहाँ पे स्क्रब किया है, स्पॉन्ज स्क्रबर से। सब कुछ स्क्रब करके साफ़ किया है, बट यहाँ पे जो आप ये पिंक कलर का स्पॉट देख रहे हैं, ये नेल पेंट का स्पॉट है, तो ये स्क्रबर से भी नहीं गया, तो मैं इसको यहाँ पे स्टील के स्क्रबर से इसको यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ और ये अच्छे से हो भी गया। अब मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पे ये डोर्स की क्या हालत है। डोर्स पे मेरे बेटे को पेंटिंग करने का इतना शौक़ है, उसे क्यों ये जगह पसंद है, वो इतने कलर करता है इस कबर्ड को खोल के, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो स्प्रे आप देख रहे हैं जो इतने अच्छे से क्लीन कर रहा है, इसको मैंने अपने घर पे खुद से डीआईवाई किया है और ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। मैं किचन में यूज़ करती हूँ, अपने सारे काम के लिए यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसको कैसे बनाया है घर पे, मैं इसको किसी शॉर्ट में बना के शेयर कर दूँगी आपके साथ। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे भी क्ले के मार्क्स हैं, वो हैं जिसको मैंने स्टील के स्क्रब से हटा दिया है। ये सब कुछ क्लीन हो चुका है और ये कबर्ड अच्छे से क्लीन हो गई है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी फ़ैन में, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये सारी बास्केट्स हैं जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो ये बास्केट्स हैं मैं ये डीआईवाई से लेके आई हूँ और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही कलरफुल, बहुत बड़ी पेस्टल कलर की बड़ी प्यारी बास्केट है। तो मैं इसकी जितनी भी स्टेशनरी है मैं इसको इन सब के साथ रख के इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। जैसे पेंसिल कलर्स हैं तो वो एक बास्केट में रख दिया, स्केल्स हैं वो एक बास्केट में, क्रेयॉन्स हैं वो एक बास्केट में और शार्पनर, इरेज़र जो
जो हैं वो एक बास्केट में कर दिया ताकि उसे कुछ भी ज़रूरत हो तो वो ले उसको और उसको उसी बास्केट में रख दे ताकि वो उसी तरह ऑर्गेनाइज़ रहे और वापस वैसे ही रख दिया जाए ईज़िली। और ये जो छोटा सा कप है ये उसका क्ले का कप है जिसमें मैंने छोटे सारे पेंसिल कलर्स रख दिए और ये ऊपर वाले शेल्फ में सारे रखे हैं ताकि उसे ईज़िली दिख सके और वो ईज़िली निकाल सके और कबर्ड को मेसी ना बनाए। इसलिए मैंने सारी स्टेशनरीज़ ऊपर रख दी हैं। ये कुछ उसके न्यू कलर्स हैं जो वो यूज़ नहीं करती है, अभी ऐसे ही न्यू पैक्ड रखे हैं तो मैं उसको ऐसे ही आगे अभी रख दूँगी। अच्छा, ये फर्स्ट शेल्फ में सारी स्टेशनरीज़ हो गई। अब मैं सेकंड शेल्फ में उसकी सारी बुक्स रखूँगी जो न्यू बुक्स उसके स्कूल की हैं, तो वो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये सारी बुक्स रख दूँगी और इसको सेकंड शेल्फ में ईज़िली अवेलेबल रहेगा उसको, तो वो आराम से निकाल सकेगी उसको। उसके बाद ये उसकी कलरिंग बुक्स हैं, ये कुछ बुक्स वो ज़्यादा यूज़ करती है, हमेशा कलर करती रहती है, बिज़ी रहती है इसमें। तो मैंने उसको ढेर सारी लाके उसको दे दी हैं कलरिंग बुक्स, तो वो उसको रखती है, तो मैं उसको भी एक साइड में रख दूँगी ताकि उसको आसानी से मिल सके। उसके बाद ये कुछ छोटी बुक्स है उसके पास, ये जो मैं इसको रख दूँगी इसके ऊपर, ये भी कलरिंग बुक है, ये रख देंगे। और ये कुछ उसकी स्टोरीज़ बुक है जो वो रात में पढ़ती है, तो मैं उसको भी रख दूँगी ताकि उसको ईज़िली अवेलेबल रहे। उसके बाद ये सारे बुक्स का ये शेल्फ़ बना दिया, ये वाला शेल्फ़ उसके लिए कर दिया है। उसके बाद मैं ये नीचे अपने बेटे के लिए कुछ बुक्स और वो जो पढ़ता है कभी-कभी उसके लिए मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। यहाँ पे इसके साइड में एक उसका सेट हो जाएगा और उसके बाद ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये कुछ उसके स्टेशनरी बॉक्सेस हैं जो मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि उसको मिल सके, वो बार-बार यूज़ करती है इसको। और ये लास्ट शेल्फ़ में फिर उसके बाद मैं उसका राइटिंग पैड रख दूँगी। उसके बाद ये उसका कलरिंग केस है, इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ और ये कुछ इसकी एक्टिविटी कार्ड्स हैं, वो ईज़िली उसको अवेलेबल रहे इसलिए रख रही हूँ सामने। उसके बाद मैं ये ऊपर का भी इसका क्लीन कर दूँगी कबर्ड का शेल्फ़, ऊपर का भी एरिया क्लीन कर दूँगी और उसे वापस डेकोर कर दूँगी जो उसके डेकोर पीसेस रखे थे। और उसके बाद ये सब कुछ रखने के बाद ये सब क्लीन हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसको आपका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक दिखाऊँगी। ये है इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिएगा। बाय।